उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विशेष प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 15,000 नए आवास की स्वीकृति दी है। यह पीएम आवास शहरी क्षेत्र के लिए है। केंद्र सरकार ने राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को आवास स्वीकृति की जानकारी दी है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहरी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। उन्होंने पिछले दिनों केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर पीएम आवास की मांग की थी। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस मंजूरी के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा, सुनिए राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। हमने स्वागत किया था कि कांग्रेस के नेता जरूर जाए धान खरीदी केंद्र में। हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की है। किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, उनको समय पर पैसे मिल रहा है, समय पर बारदाने की आपूर्ति हो रही है और सरकार पूरी गंभीरता से धान खरीदी के अभियान को संचालित कर रही है। और जहां पर भी कुछ कमी की जानकारी आएगी निश्चित रूप से उसे भी दुरुस्त करेंगे, पर सरकार ने पूरी पुख्ता धान खरीदी की है। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। और मैं छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के निवासियों को बधाई दूंगा कि उनके स्वयं के मकान का सपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए किया है। सभी को बधाई, धन्यवाद।